माय नेम इज आदर्श बिजमिन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। तो ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिलरी आर्टरी। तो हम बात करने हैं ब्रेकियल आर्टरी की। जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी आती है ये हमारे ह्यूमरस बोन में जैसे जाती है एल्बो जॉइंट में। एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे रेडियस ऑफ द हेड रेडियस के हेड के जस्ट नेक ऑफ द रेडियस के नीचे से डिवाइड होती है। एक होती है रेडियल आर्टरी, दूसरी हो जाती है अल्नर आर्टरी। तो ये हमारी होगी रेडियल और अल्नर आर्टरी। तो अब हम बात करेंगे रेडियल और अल्नर के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि ये मिस्किंग की ये कैसे सेपरेट होती है, एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से अलग हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं, ये एक हमारी मसल होती है टेरिस मेजर मसल, उसके लोअर एंड से होके ये जाती है। ये हो गई हमारी टेरिस मेजर मसल, इसके लोअर एंड से ये होके जाती है। इसके जस्ट मसल के ऊपर के लोअर एंड से होके जाती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, जिसको बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। हमारे आर में आने के बाद उसको ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है इसी से हमारी सब ब्रांचेज निकलती हैं जो हमारे एल्बो जॉइंट के एनास्टोमोसिस में भी हेल्प करते हैं। और ब्रेकियल आर्टरी की जो सब ब्रांचेज होती हैं ये हमारे जो हमारे बोन लिगामेंट होते हैं उनको सप्लाई करती हैं ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 जो कोलैटरल ब्रांचेज एंड 4 रिकरेंट ब्रांच। मतलब टोटल जो हम 8 पढ़ेंगे, टोटल 4 कोलैटरल और 4 रिकरेंट। तो कोलैटरल ब्रांच आर्टरी क्या होती है, रिकरेंट आर्टरी क्या होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो कोलैटरल और रिकरेंट आर्टरी होती है उसको हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी हो गई। अब हम ये कोलैटरल क्या होता है और रिकरेंट क्या होता है। कोलैटरल जो होती है अप टू डाउन ब्लड को सप्लाई करती हैं, और लेकिन रिकरेंट जो होती है डाउन टू अप जो सप्लाई करती हैं। तो अब हम बात करेंगे कोलैटरल आर्टरी की, इसमें हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इसके आगे हम जस्ट बात करेंगे एनास्टोमोसिस ऑफ द एल्बो जॉइंट, तो उसमें हम बात करेंगे रिकरेंट आर्टरी की या रिकरेंट ब्रांचेस की। तो इसमें बात करेंगे कोलैटरल आर्टरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एक होती है प्रोफुंडा ब्रैकियाई, जो हमारे जस्ट एबव द एल्बो के जस्ट ऊपर से ये होती है ब्रांच, और मीडियल टू लेटरल साइड जाती है। ये हमारी हो गई मीडियल, ये हमारी हो गई लेटरल। तो मीडियल टू लेटरल होके जाती है। ये हम डॉट डॉट दिखा रहे हैं। ये आती है यहाँ पे 2 ब्रांचेस देती हैं। एक को बोलते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड दूसरा पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। तो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर कोलैटरल आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच को बोलते हैं मिडिल कोलैटरल आर्टरी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, एक होती है हमारी सुपीरियर, जो हमारी मीडियल साइड में होती है, दिस इज द सुपीरियर। तो इसके जस्ट नीचे होता है एक हमारी इन्फीरियर, ये हो गई हमारी इन्फीरियर। तो एक ब्रांच हमारी होती है लेटरल साइड में होती है, इसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी बोलते हैं। ये हमारी जो सुपीरियर ब्रांच होती है उसको दिस इज द सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी एंड दिस वन इज इन्फीरियर कोलैटरल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी प्रोफुंडा ब्रैकियाई मसल। प्रोफुंडा ब्रैकियाई जो होती है ये जाती है हमारे जस्ट पोस्टीरियर साइड से आके आती है हमारे लेटरल साइड में ये आती है। एक को बोलते हैं हम एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। तो जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है उसको बोलते हैं मिडिल डिसेंडिंग ब्रांच, और जो एंटीरियर होती है उसको बोलते हैं रेडियल डिसेंडिंग ब्रांच। दिस वन इज रेडियल डिसेंडिंग ब्रांच, दिस वन इज मिडिल डिसेंडिंग ब्रांच। तो ये हमारी हो गई प्रोफुंडा ब्रैकियाई की सब ब्रांचेज, या ब्रेकियल आर्टरी की प्रोफुंडा ब्रैकियाई की सब ब्रांचेज। तो अब हम दूसरा बात कर रहे हैं ये। अब हम बात करेंगे सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी और इन्फीरियर कोलैटरल आर्टरी। तो जो सुपीरियर कोलैटरल आर्टरी होती है और इन्फीरियर कोलैटरल, तो जो इन्फीरियर कोलैटरल आर्टरी होती है इसको बोलते हैं सुप्राट्रॉक्लियर भी इसका नाम है। कि अगर कहीं सुप्राट्रॉक्लियर आए वर्ड तो आप समझ जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी की। तो ये हमारी हो गई न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो हमारे ह्यूमरस बोन को सप्लाई करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करती है, हमारे ह्यूमरस बोन को सप्लाई देती है, नर्व सप्लाई, सॉरी एक्सिलरी तो बोन की जो हमारी, या बोल सकते हैं हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे ह्यूमरस बोन को, वो कौन देती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी की जो सब ब्रांच होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, वो सप्लाई देती है हमारे ह्यूमरस बोन को। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारा ये सेपरेट कहाँ से हुआ। दिस वन इज एक्सिलरी आर्टरी एंड दिस इज, ये जो हो हमारी ये टेरिस मेजर मसल है जो लोअर एंड से ये होके जाती है ब्रेकियल आर्टरी, और यहाँ सॉरी ये एक्सिलरी आर्टरी। तो ये आती है हमारी ब्रेकिया में,
तो ब्रेकियल आर्टरी नाम हो जाता है। ये हमारे आते हैं आर्म में होके जाती है यहाँ से। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट के जस्ट नीचे जो नेक ऑफ द रेडियस बोन होता है उसके नीचे से ये लिंक सेपरेट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी। एक ये हो गई हमारी रेडियल आर्टरी और ये दूसरी हो गई हमारी अल्नर आर्टरी। तो रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होता है ये इसको बोलते हैं नेक ऑफ द रेडियस बोन, या बोलते हैं ये इन द क्यूबाटल फोसा। तो ब्रेकियल आर्टरी रन्स कंटिन्यू डाउनवर्ड टू रन्स द सेपरेट फ्रॉम रेडियल एंड अल्नर एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, नेक ऑफ द रेडियस बोन। तो ये हमारी हो गई ब्रेकियल आर्टरी। तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को।